जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। बामनू इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। रिहायशी इलाके में छिपे थे आतंकी, पूरे इलाके को करा गया खाली। पुलवामा के अवंतीपुरा में सेना को चकमा देकर भागे 3 आतंकी। देर शाम से सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। फरार आतंकियों में हिजबुल कमांडर रियाज नायको और सैफुल्ला मीर थे शामिल। अंधेरे का फायदा उठाकर दिया चकमा। लश्कर कमांडर बशीर के जनाजे में लगे पाकिस्तान के नारे, सेना ने एनकाउंटर में किया था ढेर। योगी के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल, बोले अगर ना हो क्षेत्र का विकास तो विधायक और सांसद के मुंह पर पोत निकालेगा। योगी के मंत्री हुए बागी। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सरकार के कामकाज के खिलाफ करेंगे धरना। 4 जुलाई से धरने पर बैठेंगे ओम प्रकाश। भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन न लेने से है नाराज। अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुने। जब मेरी बात डीएम नहीं सुन रहा है तो गरीब कमजोर की बात कैसे नीचे सुना जाएगा। 4 तारीख को धरना देने जा रहे हैं गाजीपुर डीएम के खिलाफ। अखिलेश राज में मुलायम की छोटी बहू पर बंपर मेहरबानी। आरटीआई से खुलासा, अकेले अपर्णा की संस्था को गौ सेवा आयोग ने जारी किया था 86% से ज्यादा का फंड। योगी आदित्यनाथ की गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी। आज तक से बोले गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में उठाने की छूट किसी को नहीं है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटित भी नहीं होने देंगे। योगी ने कहा कि गौ तस्करी के लिए रूट के सारे थाने जिम्मेदार होंगे। यूपी में नहीं चलेंगे अवैध बूचड़खाने। राम मंदिर पर बोले योगी, दोनों पक्षों को मिलकर करना होगा फैसला। अगर दोनों पार्टियां मिल करके कोई संवाद से समस्या का समाधान कर दें तो मुझे लगता है कि देश के सौहार्द के लिए इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा प्रणब दा ने पिता की तरह रखा मेरा ख्याल। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही, पिता की तरह। और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं। प्रधानमंत्री का बयान। दिल्ली में बतौर पीएम सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला, साथ सरकार में पकड़ बनाने में मिली मदद। प्रणब दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट अ स्टेटमेंट नाम की किताब के लोकार्पण समारोह में मोदी ने प्रणब मुखर्जी की तारीफ की। समारोह में राष्ट्रपति भी थे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी कल 3 दिन के दौरे पर इजरायल होंगे रवाना। मंगलवार को नेतन्याहू के साथ करेंगे डिनर। बुधवार को भारत और इजरायल करेंगे साझा प्रेस वार्ता। गुरुवार को इजरायल से ही जर्मनी के लिए रवाना होंगे पीएम। लंदन में पीओके के राष्ट्रपति को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। कश्मीर नागरिकों ने पीओके की आजादी पर उठाए सवाल। अचल कुमार ज्योति होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। 2013 में गुजरात के मुख्य सचिव के पद से हुए थे रिटायर। अकोला में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटिल के पिता ने स्कूल कर्मचारी से को जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। नीतीश का पीएम की दौड़ में शामिल होने से इनकार। कार्यकर्ताओं से बोले 18 से 20 सांसदों के साथ नहीं बनना चाहता प्रधानमंत्री। पटना में पॉकेट मारों ने नेताओं को बनाया निशाना। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए नेताओं की काटी जेब। गुजरात से लखनऊ जा रहे 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने झांसी रेलवे स्टेशन पर उतारा। सीएम योगी को बुद्ध की आकृति का 125 किलो साबुन देने जा रहे थे लोग। ट्रेन से उतारे गए लोगों ने स्टेशन पर दिया धरना। कुशीनगर में दलित समाज के लोगों को साबुन शैंपू बेचने से थे नाराज। एयर इंडिया फ्लाइट में जानलेवा लापरवाही। एसी और ऑक्सीजन सिस्टम में खराबी के बावजूद बागडोगरा से भरी दिल्ली की उड़ान, मुसाफिर बेहाल। पंजाब के पटियाला में सामने आया आजादी की मांग वाले विवादित पोस्टर। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बर्बादी की भेंट चढ़ा 18,000 क्विंटल प्याज। बारिश में भीगने के बाद प्रशासन ने जेसीबी से किया नष्ट। शिवराज में किसानों की खुदकुशी लगातार जारी। मंदसौर में सूदखोर से परेशान होकर किसान ने पिया जहर।
महाराष्ट्र में भी नहीं थम रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला। नासिक में कर्ज से परेशान किसान ने कुएं में कूद कर जान दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ठेले पर निकली सिस्टम की शव यात्रा। एम्बुलेंस न मिलने पर परिजन ठेले पर ले गए युवती का शव। लखनऊ हाईकोर्ट के जज आज आएंगे अयोध्या, राम जन्मभूमि स्थान का करेंगे मुआयना। डीएसपी श्रेष्ठ ठाकुर ने ट्रांसफर के बाद फेसबुक पर लिखा, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का चालान काटने पर नेताओं के साथ हुई थी उनकी तीखी झड़प। इसी के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट में आया उनका नाम। कानपुर में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा फेरबदल। एसएसपी सोनिया सिंह ने एक साथ किए 646 सिपाही और दीवानों के ट्रांसफर। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आज तय होंगे आरोप। रेप के आरोप का मामला। बीजेपी के खिलाफ 27 अगस्त को लालू की रैली में जेडीयू नहीं होगी शामिल, पर नीतीश को न्योता मिला तो रैली में शामिल होने का ले सकते हैं फैसला। सुकमा कांड पर सीआरपीएफ की जांच में बड़ा खुलासा। नक्सलियों की तैयारियों का पता लाने में नाकाम रही खुफिया एजेंसी। सीआरपीएफ रिपोर्ट में स्थानीय एसपी पर उठे सवाल। स्थानीय पुलिस नहीं बना पाई नेटवर्क। सुकमा में 25 जवान हुए थे शहीद। दार्जिलिंग में बेमियादी हड़ताल जारी। 33 दिन से जारी है गोरखालैंड की मांग को लेकर हड़ताल। बाजार ने किया जीएसटी का स्वागत। सेंसेक्स 167 अंकों की बढ़त के साथ खुला। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की हमले की बड़ी साजिश नाकाम। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। हरियाणा के सोनीपत में रोडवेज की बस में युवती के साथ छेड़खानी। शोर मचाने पर बस से उतरकर फरार हुआ मनचला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत। बिहार के सीतामढ़ी में मदरसे में सचिव पद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हिंसक झड़प। महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल। बिहार के कटिहार में बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरा प्याज से लदा ट्रक। हादसे में ड्राइवर की बची जान। सुकमा कांड पर सीआरपीएफ की जांच से बड़ा खुलासा। नक्सलियों की तैयारियों का पता लगाने में नाकाम रही खुफिया एजेंसी। सीआरपीएफ रिपोर्ट में स्थानीय एसपी पर उठे सवाल। स्थानीय पुलिस नहीं बना पाई नेटवर्क। सुकमा में 25 जवान शहीद हुए थे। तेलंगाना के अदीलाबाद में खौफनाक हादसा। सेल्फी लेते समय वाटरफॉल में गिरे 2 नौजवान। पिकनिक के लिए दोस्तों के साथ आए थे अंसार और फैजान। दोनों को का नहीं मिला कोई भी पता। कुंताला वाटरफॉल के पास हादसा। हादसे के वक्त वहां मौजूद थे कई टूरिस्ट। राजस्थान के जोधपुर में बाढ़ से हाहाकार। नदी में तब्दील हुई सड़कें। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। लोगों को का घरों से निकलना भी मुश्किल। बाढ़ की लहरों के बीच फंसकर पलटी जीप। क्रेन की मदद से निकाला गया। हादसे में सुरक्षित बचे जीप सवार मुसाफिर। घंटों तक सड़क पर यातायात रहा बाधित। जोधपुर में कई दिनों से जारी है मूसलाधार बारिश। जल्द राहत की उम्मीद नहीं। उत्तराखंड में भारी बारिश से मंदाकिनी और अलकनंदा नदी में उफान पर। रुद्रप्रयाग में सड़कें तालाब में तब्दील। भारी बारिश के बीच कई जगहों पर भूस्खलन। राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश बनी लोगों की मुसीबत। बारिश के बाद मलबे के नीचे दबा मकान। बिहार के नवादा में ककोलत जेल प्रपात के स्तर में अचानक 20% की हुई बढ़ोतरी। लोगों ने भागकर बचाई जान। लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आया पहाड़ का मलबा। मलाई काजा रोड पर हुई जान। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में 4थी मंजिल से गिरकर मरीज की संदिग्ध मौत। 2 दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र पर हुआ था भर्ती। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में प्रॉपर्टी विवाद के चलते दामाद ने की ससुर की हत्या। बाद में खुद को पुलिस के हवाले किया। दिल्ली पुलिस ने बैंड बाजा बारात गैंग का किया पर्दाफाश। शादियों में कीमती सामान पर करता था हादसा। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में फर्जी आईपीएस अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर 33 लाख की ठगी। दिल्ली में रफ्तार ने ढाया कहर। अब्दुल कलाम रोड पर तेज रफ्तार फोर्ड ने ऑल्टो को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स को आई चोटें। बुलंदशहर में 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर गैंग रेप का सनसनीखेज मामला। गांव के ही 5 दबंगों पर आरोप।
यूपी के बहराइच में दहेज के लिए ससुराल वालों ने युवती को जिंदा जलाया, वारदात के बाद फरार हुए। मुरादाबाद में दोस्ती कर कारोबारियों को ब्लैकमेल करने वाली लड़की गिरफ्तार, लड़की का पिता सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर। कानपुर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के मिर्जापुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, हत्यारे शव को पुलिया पर रखकर फरार हुए। कैंसर पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे अभिनेता इमरान हाशमी, ट्वीट कर दी जानकारी। फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग में टाइगर श्रॉफ ने किया ट्वीट, फिल्म के लिए डबिंग अब तक का सबसे चुनौती भरा काम। अपने दोस्त के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं सोनम कपूर, अचानक मिली जूही चावला ने दिया सरप्राइज। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड एंड फर्स्ट लुक सामने आया, ट्विटर पर लिखा नई यात्रा पर अग्रसर, जिसमें गोल्ड से कम कुछ नहीं चाहिए। दमदार आवाज वाले बिग बी ने अपने ब्लॉग पर लिखा उन्हें नहीं आती बोलने की कला। महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रौंदकर भारत की बेटियों ने चैंपियंस ट्रॉफी में हार का लिया बदला, 95 रन से दी करारी शिकस्त। भारत की महिला टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर बनाए 169 रन, पाकिस्तान की पूरी टीम 38 ओवर में 74 पर ढेर। भारत की जीत की हीरो रही एकता बिष्ट, 18 रन देकर 5 विकेट चटकाकर बनी प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की ओर से पूनम रावत ने बनाए सबसे ज्यादा 47 रन, सुषमा वर्मा ने खेली 33 रनों की पारी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर महिला टीम की दमदार जीत के बाद देश में कई शहरों में जश्न, लोगों ने बधाई दी। वेस्टइंडीज के साथ चौथे वनडे में 11 रन से हारा भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से हार गई। वेस्टइंडीज ने दिया था 190 रनों का टारगेट, 178 पर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। विंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने की शानदार गेंदबाजी, 27 रन देकर झटके 5 विकेट। आज से होगा टेनिस विंबलडन का आगाज, एक बार फिर पुरुष वर्ग में टॉप 4 खिलाड़ियों में होगी टक्कर। विंबलडन में नहीं देखेगा सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा का जलवा, प्रेगनेंसी की चोट की वजह से नहीं खेल रही हैं दोनों खिलाड़ी। मेक्सिको के पोपोकैटपेल ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, 2000 मीटर तक फैला राख का गुबार। सेंट्रल न्यूयॉर्क में तूफान के बाद बाढ़ के हालात, सड़कों पर भरा पानी, कई जगह गिरे पेड़। सीरिया के रक्का शहर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने 1000 अतिरिक्त जवान किए तैनात, आईएस के खिलाफ तेज होगी जंग। मेक्सिको में मगरमच्छों की कराई गई शादी, अच्छी फसल के लिए निभाई जाती है परंपरा।